हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज हम 12th क्लास के बच्चों के लिए बही खाता एवं लेखाशास्त्र में पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। इसमें हम आज बात करेंगे ख्याति की, गुडविल की। गुडविल क्या होती है। तो इससे पहली वीडियो में हम नए साझेदार के प्रवेश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके नए साझेदार के नए पार्ट का, कैसे कैसे उसे हिस्सा दिया जाता है, वह डिस्कस कर चुके हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है। आपने देखा होगा कि एक जगह पर बहुत से दुकानदार होते हैं। किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती है लेकिन किसी का व्यापार बहुत ही कम चलता है। तो उसका अच्छा चलने का क्या कारण होता है। उसकी प्रसिद्धि यानी कि गुडविल। उसकी गुडविल की वजह से वह कार्य बहुत ही अच्छा चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, इसलिए लोग उसके पास ही बार बार जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास की दुकानें अधिक से अधिक होने के बाद भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की दुकान ज़्यादा अच्छी चलती है, तो वो उसकी गुडविल की वजह से चलती है। यानी कि गुडविल जो होती है, यदि कह सकते हैं तो उसका नाम होता है या प्रसिद्धि होती है, उसे गुडविल कहते हैं। और गुडविल जो बनती है उसके अच्छे व्यवहार की वजह से बनती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यापार में बहुत ही महत्व रखती है। इसका मतलब यह है कि जो पुराने ग्राहक हैं वो लगातार उसी दुकान पर आते रहते हैं। तो वैसे तो इसे परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ राइटरों ने इसकी परिभाषा दी है। तो एक राइटर जैसे कि लॉर्ड मैकार्नेटन के द्वारा जो उसने लिखा है वह लिखा है, ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। यह एक ऐसी चीज़ है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करती है। आपने देखा होगा जो पुराना व्यापार है और नया व्यापार है, पुराना व्यापार अच्छा चलता रहता है और नया व्यापार बहुत ही कम चलता है, क्योंकि उसकी ख्याति है। ख्याति की वजह से उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, तो इसे ही ख्याति कहते हैं। यानी कि उसका अच्छा नाम, अच्छे संबंध या संपर्क की वजह से उसे लाभ ज़्यादा होता है। जब उसकी दुकानदारी ज़्यादा होगी, उसका व्यापार ज़्यादा चलेगा, तो उसे लाभ भी ज़्यादा होगा, तो उसे ख्याति कहा जाता है। तो इसकी ये दिखाई तो नहीं देती, इसे अमूर्त संपत्ति भी कहा जाता है, लेकिन इसका व्यापार में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब देखते हैं ख्याति की उत्पत्ति के कारण। ख्याति कैसे उत्पन्न होती है। व्यवसाय का स्थान, ये देखना होता है कि व्यवसाय किस स्थान पर है। व्यवहार कुशलता, ग्राहक के प्रति उसकी जो दुकानदार है या व्यापारी है उसकी व्यवहार कैसा है। यदि व्यवहार अच्छा है तो प्रसिद्धि अच्छी होगी, ख्याति ज़्यादा बढ़ जाएगी। और व्यवहार उसका बेकार है, ग्राहकों के प्रति अच्छा नहीं है, तो उसकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी, उसकी बिजनेस की ख्याति कम होगी, उसके पास कम लोग जाएंगे। उचित कीमत पर अच्छा माल, यदि कोई उचित कीमत रखता है, अपने माल की उचित कीमत रखता है तो और अच्छा माल देता है, तो उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाएगी। लाभों की प्रवृत्ति, लाभ कितना लेता है वह, तो उसकी भी स्थिति को देखते हुए ख्याति बढ़ती है। ग्राहकों की सुविधाएं, ग्राहकों को कितनी सुविधाएं दे रहा है, उससे वह ख्याति अपनी बढ़ा पाता है। मालिकों का यश एवं प्रभाव, यानी कि मालिक जो है, जो व्यापार के जो मालिक होते हैं, उनका यश किस हिसाब का है और प्रभाव क्या छोड़ पाते हैं, वो उस वजह से ख्याति की उत्पत्ति होती रहती है। अब देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन करना क्यों जरूरी होता है, किस स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन जरूरी है। यदि व्यापार चल रहा है तो उसे ख्याति की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ स्थितियाँ होती है जो कि ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। जब साझेदार हैं, जैसे पुराने साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि कुछ पहले जो विभाजन अनुपात था अलग था, अब अलग हो गया है, तो उसमें भी ख्याति की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ योगदान उसमें दिया है। नंबर 2, जब नया साझेदार प्रवेश करता है, जब नया साझेदार फर्म में आता है तो तब भी ख्याति के मूल्यांकन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पुराने साझेदार होते हैं उन्होंने कुछ नाम कमाया होता है। तो ऐसा नहीं कि जो नया साझेदार प्रवेश करेगा उसे अपने हिस्से का नाम वो वैसे फ्री में ही दे देंगे, तो इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। नंबर 3, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है,
अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है यानी कि रिटायरमेंट लेता है तो उसे ख्याति की मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसने भी अपना नाम कमाया होता है। इस वजह से उसे ख्याति का अलग से हिस्सा देना होता है पुराने पार्टनर्स को। और या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो घर वाले होते हैं उन्हें ख्याति के मूल्यांकन की भी राशि देनी होती है। नंबर 4, जब फर्म का व्यापार बेच दिया जाता है यानी कि फर्म का व्यापार किसी अन्य को बेच दिया जाता है तो ख्याति के मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ती है। जब फर्म के व्यवसाय का अन्य व्यवसाय से एकीकरण हो जाता है यानी कि फर्म का जो व्यवसाय चल रहा है उसके साथ हम कोई अन्य व्यवसाय भी चला देते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। और लास्ट स्थिति है नंबर 6, जब फर्म को कंपनी में परिवर्तित कर दिया जाता है यानी कि फर्म जो है बड़ी कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो ख्याति का मूल्यांकन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यह थी ख्याति के बारे में, ख्याति की उत्पत्ति के कारण और ख्याति के मूल्यांकन क्यों करना ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन करने की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।